खांडवी के दीवानों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जिनको भी खांडवी खाना पसंद है लेकिन बनती नहीं है, उनके लिए एकदम परफेक्ट ही रेसिपी लेके आई हूँ, खांडवी बाइट की रेसिपी। इसे हम मारवाड़ी पटिंडरी भी कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही में क्या क्या मिस्टेक आप कर सकते हो इस रेसिपी में वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि हर कोई से ये रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती है। जो भी बनाता है ना, इसे बनाने में एक बार उसे डर ज़रूर लगता है कहीं बिगड़ नहीं जाए। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका ये जो खांडवी बाइट है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो चलिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है छाछ। 1 पैकेट यहाँ पे मैंने छाछ ली है। छाछ हल्की सी खट्टी होगी ना तो आपकी खांडवी बाइट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा लीटर छाछ ले लिया है। ये मार्केट का छाछ है। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप दही से भी बना सकते हो, लेकिन दही में जितना दही है उसके इक्वल क्वांटिटी में देखिए पतला सा छाछ तैयार कर लेना रहता है। अगर आप छाछ से बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना हमने छाछ लिया था ना उसके अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। तो लगभग 1.5 कप यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, जिस कप से मेज़रमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उसी कप के मेज़रमेंट से अब हम लेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है आधा लीटर छाछ में, और 1.5 कप ही यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ। ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाओगे ना तो आपकी खांडवी बाइट पटिंडरी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसे फेंटने के लिए ना हम चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से आपके पास अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक। नमक और हल्दी आप अपने टेस्ट और कलर के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ये खांडवी बाइट हल्की सी पीली पीली रहती है ना तो ये अच्छी लगती है। ज़्यादा लाइट कलर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा दी है। आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। और इसे फेंटने के लिए यहाँ पे आपको चम्मच का यूज़ नहीं करना है। आपको इस तरीके से विस्कर लेके अच्छे से इसे फेंट लेना है। जितने अच्छे से आप फेंटोगे ना तो उतनी ही अच्छे से ये फेंट के रेडी होगी। इसमें छोटी छोटी जो दाने दाने गुट्ठी जैसे बनते हैं ना, वो नहीं बनेंगे। अगर आपको लगता है इसमें गुट्ठी बन गई है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जिसमें भी आपको बनाना हो ना उसमें इस तरीके से एक स्ट्रेनर रख दें और इसे अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी दाने रहे ना छोटे छोटे वो सब इस तरीके से चलनी में रह जाएंगे और नीचे हमारा जो बैटर है बहुत ही स्मूथ तैयार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके इसमें बेसन के दाने रह गए ना तो आपकी खांडवी बाइट खाते टाइम कच्चापन आएगा, वो दाने मुंह में आएंगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप इन 1-2 चीज़ों का ध्यान रख के आप बनाते हो ना तो आपकी खांडवी बाइट बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो ना उसमें आप बनाइएगा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी और नॉन स्टिक पैन छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्टील की कढ़ाई में बनाई है। और इसे पकाने से पहले एक चीज़ हमें तैयारी कर लेनी है, जिसमें भी आपको इसे काटना हो ना, सेट करना हो, उसे इस तरीके से ले ले। तो मैं यहाँ पे एक ट्रे ले रही हूँ, उसमें हमें घी तेल कुछ नहीं लगाना है, थोड़ा सा पानी से इसे इस तरीके से गीला करना है। हम पानी डाल के इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे गिरा देंगे, उसके बाद इसे साइड में रख देंगे। और थोड़ी मैं इस तरीके से थाली में बना रही हूँ तो थाली में भी पानी डाल के मैंने पानी को गिरा दिया है और साइड में रख दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और फुल फ्लेम में इस तरीके से, अगर आपको फुल फ्लेम में बनाना हो ना तो कंटिन्यूसली आपको चलाना है, आपको रुकना नहीं है। अगर आप बीच में रुक जाओगे तो ये नीचे चिपकने लगेगी, बहुत जल्दी चिपकती है। और टाइम भी मैं आपको दिखा रही हूँ हमें कितना टाइम लग रहा है इसे बनाने में। तो ये देखिए, फुल फ्लेम में हम कंटिन्यूसली इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लेम को आप लो रखिएगा, थोड़ा जब तक ये इस तरीके से थिक ना हो जाए ना तब तक आपको फ्लेम थोड़ा लो रखना है। उसके बाद आप फुल फ्लेम में कंटिन्यूसली इसे चला सकते हो। तो यह देखिए, इस तरीके से हम कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपकी ये खांडवी बाइट बन के तैयार हो जाएगी। आपको बीच में इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने छोड़ा है ना उस तरीके से आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप एक बार छोड़ दोगे तो ये नीचे पैन में जाके चिपकने लगेगा और हमारी जो खांडवी बाइट है उसमें स्मेल आने लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसे आपको कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते हुए तैयार कर लेना है।
और ये खांडवी बाइट हमारी तैयार हुई नहीं हुई उसे चेक करने के लिए भी मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। तो ये बीच बीच में देखिए इस तरीके से फुटने लगेगा, मतलब ये पकने के लिए तैयार है। अब थोड़ी ही देर में ये पक के रेडी हो जाएगी। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक कटोरी में ना थोड़ा सा पानी लेके इसे इसे 1-2 ड्रॉप डाल के चेक कर सकते हो। तो ये जैसे ही पकने लगेगी ना मैं आपको दिखाऊंगी। या फिर दूसरा इसका साइन क्या है कि ये साइड से ना पैन को छोड़ना चालू कर देगा। ये देखिए अभी इसने साइड से पैन को छोड़ना चालू नहीं किया है, अभी तक चिपकी हुई है, मतलब अभी इसे पकने में थोड़ा टाइम है। कुछ टाइम हम इसे और अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके इसे डाल के इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर ये पानी में बिखर रही है ना तो ये अभी हमारी पूरी तैयार नहीं है, इसे पकने में थोड़ा टाइम है। ये देखिए इस तरीके से पानी का कलर भी चेंज हो रहा है, ये पानी में घुल रहा है बेसन, मतलब अभी तक ये तैयार नहीं हुई है। तो आपको कुछ देर और इसे पका लेना है, लेकिन आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत जल्दी नीचे जाके चिपक जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10:43 के आसपास में ये बनके तैयार हो गई थी। लगभग मुझे 10 से 15 मिनट इसे पकाने में लगे थे। ये आधा किलो क्वांटिटी के हिसाब से, आधा लीटर छाछ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और गैस की फ्लेम को मैंने बीच बीच में फुल कर दिया था। ये देखिए अब ये हमारी अच्छे से बनके तैयार है। हम फिर से इसे चेक कर लेते हैं पानी में डाल के। अब देखिए अब पानी में नहीं फैल रही है, अच्छे से सेट हो गई है। अब इसी स्टेज में हम क्या करेंगे, इस खांडवी बाइट को ट्रे में डाल के सेट कर देंगे। और सेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, बहुत फास्ट काम करना है। अगर आप धीरे धीरे करोगे ना तो ये पहले ही जाके कढ़ाई में ही सेट हो जाएगी और आपकी खांडवी बाइट बनेगी नहीं। तो इसे डाल के तुरंत तुरंत आपको फैला लेना है, बहुत स्पीड काम करना है आपको इस टाइम, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें भी आपको फैलाना हो ना इस तरीके से डाल दें, और कटोरी में भी थोड़ा सा पानी लगा के या फिर चम्मच में पानी लगा के इसे अच्छे से इस तरीके से फैला लें। फैलाते टाइम ध्यान रखिए एकदम इवनली आपको इस तरीके से फैला लेना है। तो ये देखिए फैलाते टाइम ना आपको इस तरीके से अच्छे से चम्मच से इक्वल कर देना है। कहीं मोटा कहीं पतला रहेगा ना तो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी खांडवी बाइट मैंने क्यों बनाई है। ये खांडवी बाइट मेरे देवर को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनके लिए ये खांडवी बाइट बना रही हूँ। और मेरे घर में मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है खांडवी बाइट। तो टाइम टाइम पे मैं बनाती रहती हूँ। और ये देखिए लास्ट में जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना उसे भी आप धीरे धीरे इस तरीके से निकाल लीजिएगा और एक दूसरी प्लेट में डाल लीजिएगा। ये भी कच्ची नहीं रहती है, पकी हुई रहती है। लास्ट में जो आपको तड़का लगाना है ना इसमें थोड़ा सा डाल के आप इसे खा सकते हो। ये देखिए और इसे पानी डाल के आप भिगो के छोड़ दीजिएगा, बहुत आसानी से ये उतर जाता है, बिल्कुल भी चिपका नहीं रहता है कढ़ाई में। तो ये लास्ट में थोड़ा बहुत इस तरीके से बच ही जाता है। आप कितना भी फास्ट काम करोगे तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हम लगाएंगे इसमें एक मज़ेदार सा तड़का। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून राई। मैं यहाँ पे आधा लीटर के हिसाब से तड़का नहीं लगा रही हूँ। आधा लीटर मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आधा लीटर छाछ की खांडवी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 लीटर खांडवी के हिसाब से तड़का लगाया है। 10 से 15 यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ती ले ली है। 8 से 10 हरी मिर्ची को तिरछा काट लिया था। 1 टेबल स्पून राई डाला है। साथ ही में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा, पसंद नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हींग का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आधा चम्मच यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च को हमेशा अलग रखती हूँ। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च दे दी है और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो ना तो आप मिर्ची मत डालना, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी और हमारा जो तड़का है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मिर्च थोड़ा तेल ठंडा होने के बाद ही आप मिर्ची डालिएगा। उसके बाद जैसे ये हमारी खांडवी थोड़ी ठंडी हो जाती है ना उसके बाद हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। गरम गरम में हमें इसके ऊपर तड़का नहीं लगाना है। तो ये देखिए ये जो तड़का था इसे हम धीरे धीरे इस तरीके से फैला देंगे।
मैंने 2 थाली और एक ट्रे में से सेट कर दिया था। लगभग 1 लीटर खांडवी है ये। ये देखिए इवनली आपको तड़के को फैला लेना है। अगर आपको तेल कम पसंद है, आप तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा तड़का अच्छा सा लगता है ना, तो ये खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक और बात, अगर आप जब भी आप बनाओ ना, तो ये जो छाछ है ना आपका, थोड़ा-सा खट्टा रहे ना तभी बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मीठी-मीठी छाछ रहेगी ना तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये थोड़ी-सी खट्टी-मीठी चटपटी सी ही अच्छी लगती है। मेरी जो खांडवी है ना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई थी। बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी सी खांडवी बनी थी। तो यहाँ पे मैं ये जो तड़का है इसे अच्छे से इवनली इसके ऊपर फैला देती हूँ। अब हम इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे स्क्वायर शेप में कट किए हैं। आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बड़ा पसंद है तो बड़ा कट कर सकते हो, लंबा रखना है लंबा रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन छोटी-छोटी खांडवी बाइट अच्छी लगती है। अगर आपको इसकी क्वांटिटी जो थिकनेस है ना थोड़ी मोटी चाहिए तो भी आप रख सकते हो। मेरे घर में बहुत ज़्यादा मोटी खांडवी नहीं पसंद है, इसलिए मैं पतली-पतली खांडवी बाइट्स बनाती हूँ। ऊपर से आप इसके थोड़ा-सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दीजिएगा। बहुत ही चटपटी डिलीशियस सी खांडवी बाइट बन के रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी आपकी खांडवी बाइट ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो ज़रा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।